लेकिन जितना काम हम पूरे हफ्ते में करते हैं आप एक दिन में नहीं कर पाते। आप तो कितने जन हैं, सारा जितनी भी सेवा करनी है आप दिल से कीजिए, लेकिन अपनी चाहत से कीजिए। वो काम कीजिए जो सबसे नीचा है। जब नीचा हम काम करते हैं तो परमेश्वर हमें ऊंचा उठाता है। हालेलुया। फिर परमेश्वर ऊंचा उठाता है। सुबह सुबह का काम काफी होता है, शाम का काम काफी होता है। परमेश्वर के काम करना हमारे लिए एक सौभाग्य की बात है। जब मैं एक वॉलंटियर थी, जब मैं कुंवारी थी और सेवा में नहीं थी, मतलब कि ये वचन की सेवा तो नहीं थी मेरे पास, लेकिन फिर भी मैं जहां भी जाती थी पास्टर मुझे ले जाते थे साथ में, क्योंकि वो इस बात को जानते थे कि ये आत्मिक लड़की है, इसको साथ में लेके जाना है। जहां भी शक्ति में जाते थे, जहां भी मीटिंग होती वो मुझे ले जाते। लेकिन मैं वहां जाके ये नहीं कि पास्टर के बराबरी के साथ बैठूं, बराबरी में बैठूं, नहीं, ऐसा नहीं होता था। मेरे अंदर वैसा ही विश्वास था कि जो पास्टर है वो आदर के योग है, वो आदर वाली जगह पे बैठना है। लेकिन आज क्या करते हैं लोग, क्या करते हैं, जहां पास्टर बैठा है चेयर लगा के उसकी बराबरी पे बैठेंगे, बराबरी करेंगे कि पास्टर हुण बस हो गया काम, हुण ते पास्टर साडे वर्गा ही है। लेकिन जद तक साडे मन च ये गल नहीं आती कि परमेश्वर साडा पवित्र जन पवित्र पिता है साडा, तद तक असीं ऐसा नहीं कर सकते। हालेलुया, हालेलुया। बराबरी साडे अंदर नहीं होनी चाहिए। समझ रहे हो? बराबरी हमारे बीच में खत्म हो जानी चाहिए। आदर देना चाहिए परमेश्वर के दास को। जब हम परमेश्वर के दास को आदर देते हैं तो परमेश्वर को हम आदर देते हैं। क्या परमेश्वर आपके सामने ऐसे ही खड़ा हो जाएगा तो तभी आप आदर दोगे? कैसे दोगे आप आदर? ऐसे नहीं होता आदर कि हम बराबरी पे बैठ जाएं। जैसे पास्टर कुर्सी पे बैठा है, हम भी साथ में कुर्सी लगा के साथ में बैठ जाए। कुछ लोग ऐसा होता है कि अंदर आते हैं, सोफे पे बैठते हैं, वहीं पे पास्टर बैठा है, साथ में बैठ जाते हैं, लेकिन उनको पता नहीं है वो क्या कर रहे हैं। इन चीजों को जब आप सीख जाओगे तो सच में आप परमेश्वर का आदर कर रहे हो, उन चीजों को सीख रहे हो जो आपको चाहिए। जब आप प्रभु के दास का आदर करेंगे, परमेश्वर का आदर करेंगे, तो हमेशा जब आप बाहर जाओगे तो लोग आपका आदर करेंगे। हालेलुया। क्योंकि अगर आप आदर देते हो तो परमेश्वर आपका आदर बढ़ाएगा, ना कि घटाएगा। अगर आप परमेश्वर के दास को ऐसे ही समझ रहे हो तो बाहर दुनिया भी आपको ऐसे ही समझेगी। ऐसे नहीं लोग जी, इनको नहीं समझ है, क्योंकि दूसरी कलीसियाओं के लोग देखते हैं इन बातों को, नोट करते हैं। अब वो जमाना नहीं रहा पहले वाला, चेंज हो चुका है सब कुछ, तो आपको भी चेंज करना होगा। हालेलुया, हालेलुया। इसलिए उन चीजों को सीखना है, हमें क्या करना है, कैसे करना है। हर रोज मांगे परमेश्वर से कि परमेश्वर हमें तेरा दास, हम तेरा दास का आदर करना चाहते हैं, तो प्रभु मुझे सिखा, मैं प्रभु तेरे दास का आदर कैसे करूं, मैं तेरा आदर कैसे करूं, तू मुझे सिखा। अलीशा क्या करता था, अपने आत्मिक पिता के पांव धुलाता था, हाथ धुलाता था, टॉवल से पूछता था, खाना खिलाता था। तो आप क्या करते हो? सोच कर देख लो, जांच कर देख लो, जांचो अपने आप को। अगर आप डिलीवरेंस लेना चाहते हो तो आज अपनी आंखें बंद करके जांचो अपने आप को कि क्या हम ऐसा कर रहे हैं परमेश्वर के दास के साथ, क्या कर रहे हैं, हम आदर कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं। जब परमेश्वर आपको ऊंचा उठाना चाहता है तो लेकिन आप उठना चाहते ही नहीं। हालेलुया। परमेश्वर ने तो कहा है, मैं तुझे बढ़ाऊंगा, मैं तुझे छुड़ाऊंगा, मैं तुझे बढ़ाऊंगा, मैं तुझे ऊंचा करूंगा, मैं तुझे उस हरी हरी चराइयों में ले जाऊंगा, मैं तुझे अमृत जल के सोते के पास ले जाऊंगा, जहां तू तृप्त हो जाए, जहां तेरी सारी भूख प्यास मिट जाए। दुनिया की भूख प्यास हमारे अंदर बहुत है, लेकिन हम भूखे प्यासे किसके होना है? वचन के, वचन के भूखे प्यासे हो जाओ। मैं जब प्रार्थना नहीं करती, कई बार ऐसा होता है कि ज्यादा काम करने से मुझसे प्रार्थना नहीं होती, टाइम निकल जाता है और प्रार्थना कर नहीं पाती।
तो मेरे अंदर ऐसा होता है कि जो मेरे अंदर पवित्र आत्मा की आग है वो बुझ चुकी है। मुझे ऐसा लगता है वो बुझने वाली है, कम हो चुकी है। मैं कुछ नहीं हूं, लेकिन मैं अंदर ही अंदर से रोती हूं कि मुझे टाइम नहीं मिल रहा प्रार्थना करने का। कई बार मैं पास्टर जी को बोलती हूँ, पास्टर जी मेरे को आज टाइम नहीं मिल रहा प्रार्थना का। पास्टर जी बोलते चलो कोई बात नहीं, ये काम कर रहे हो, ये भी सेवा है परमेश्वर की। लेकिन फिर भी मेरे अंदर वो मतलब कि बात आती नहीं है कि सही में ये सेवा है परमेश्वर की, चलो कोई बात नहीं टाइम लगा। फिर भी मेरे अंदर होता है ऐसा कि मैं थोड़ी देर ही प्रार्थना कर लूं तो फिर मुझे चैन आ जाएगा। जब तक मैं प्रार्थना नहीं करती मुझे चैन आता ही नहीं है। मैं अपने आप को खाली महसूस करती हूँ। जब तक मैं वचन नहीं पढ़ती तब तक मैं अपने आप को खाली महसूस करती हूँ। क्या आपको ऐसा होता है? होता है आपको ऐसा? जिसको होता है तो समझ लो आपके अंदर पवित्र आत्मा काम कर रहा है। हालेलुया। अगर आप चाहते हो वो पवित्र आत्मा मेरे जीवन में काम करे, वचन पढ़े, प्रार्थना करे, उपवास करे, हर रोज परमेश्वर को देखें, अपना ध्यान लगाकर जब हम प्रार्थना करते हैं तो ध्यान पूरा का पूरा परमेश्वर की ओर होना चाहिए। जब हम प्रार्थना करते हैं वर्शिप के साथ प्रार्थना शुरू करें। हालेलुया। जब भी हम प्रार्थना करें तो वर्शिप के साथ प्रार्थना करें, क्योंकि फिर हमारा ध्यान इधर उधर नहीं जाएगा, सीधा परमेश्वर की ओर। हालेलुया। सीधी परमेश्वर के साथ बातें होंगी, नींद भी नहीं आएगी। कई बार ऐसा होता है थक जाते हैं, आती है नींद। जब शरीर थका होता है तो प्रार्थना नहीं होती, तो तब प्रार्थना मत करें, थोड़ी देर रेस्ट करें, उसके बाद प्रार्थना करें। ये मैंने अपने जीवन से अनुभव किए हैं, ये मेरे जीवन के अनुभव है जो मैं आपको बता रही हूं। कई बार सोचते होंगे आप भी कि ये भी तो हमारी जैसी है। हाँ मैं आपकी जैसी हूं, लेकिन मेरे स्वभाव में चेंज है। किसने बदला? परमेश्वर ने। जब हमारी शादी हुई थी तब परमेश्वर के दास जानते हैं कि ये मुझसे कितने तंग थे, जब पछता रहे थे कि इससे शादी करके क्या मुझे फायदा हुआ, पछताते थे। लेकिन अब ये मेरे मुंह पे बोलते हैं कि आप बहुत बदल चुके। हालेलुया। तो अपने तारीफ करने में कुछ पता नहीं चलता जब तक किसी के मुंह से ना सुनो, तब तक नहीं पता चलता। क्योंकि मैं अपने आप में अब भी मैं सोचती हूँ कि मुझ में बहुत कमियां हैं, परमेश्वर ये सारी कमियां मेरे अंदर से खत्म हो जाए। उन कमियों को हर रोज देखें, हर रोज, क्योंकि जब इंसान को पता होता है कि मेरे अंदर कमियां क्या है, क्या गलतियां करते हैं हम क्या सोचते हैं, हमारे सोच विचार, कई बार हम चुगली निंदा पता नहीं क्या क्या करते हैं। लेकिन ये अंत समय चल रहा है, हमें परमेश्वर के लिए तैयारी करना है। हालेलुया। उस तैयारी के लिए आप तैयार हो जाएं कि हमारे अंदर ऐसी कमियां ना रहें जो कि परमेश्वर हमें यहीं पे छोड़ जाए। हालेलुया। अगर आप परमेश्वर के साथ जाना चाहते हैं तो अपने जीवन की सारी कमियों को दूर करें। उन कमियों को दूर करें जो हमारे जीवन में हैं। हम खुद जानते हैं कि हमारे अंदर कमियां क्या हैं। हम कितनी चुगलियां करते हैं, कितने लोगों की निंदा करते हैं, कितना झूठ बोलते हैं, कई बार चोरी भी कर जाते हैं। चोरी कैसे करते हैं? हम विश्वासी लोग, हम क्यों करेंगे चोरी? लेकिन प्रभु का वचन हमें बताता है, प्रभु ने कहा कि तुम जब मेरा दान दशमांश खा लेते हो तो वो चोरी करते हो। हालेलुया। करते हैं कि नहीं? करते हैं कि नहीं? तो फिर हम सोचते हैं ना हम चोरी नहीं करते हैं। लेकिन इन बातों को सीखना है कि कहां कहां हमारे जीवन में वो कमियां हैं जिसे हमें दूर करना है। जब हम दूर कर देंगे तो परमेश्वर का वचन हमें सिखाता है। प्रभु का वचन कहता है मैं तुझे हरी हरी चराइयों में ले जाऊंगा। हालेलुया। हम परमेश्वर की भेड़े हैं, हमें हरी हरी चराइयों में जाना चाहिए। वो हरी हरी चराइयां हमें मिलनी चाहिए। अमृत जल कौन है? प्रभु यीशु मसीह। उस अमृत जल के सोते के पास प्रभु कहता मैं ले जाऊंगा, यानी कि अपने पास प्रभु ले जाएगा। वो अमृत जो अमृत जल का सोता है जो प्रभु यीशु मसीह है, जब हम प्रभु के पास जाते हैं तो सच में प्रभु हमें तृप्त करता है। हालेलुया।
बोला परमेश्वर ने, प्रभु ने बोला कि अगर तू जानती तो मुझसे मांगती, वो अमृत जल में तुझे पिलाता। हालेलुया। तो तू कभी प्यासी ना रहती। हालेलुया। तो आज हमारे बीच में कई लोग हैं जो अभी तक अमृत जल को महसूस ही नहीं कर पाए होंगे, और मैं चाहती हूं कि ये कलीसिया जो है परमेश्वर की, ये परमेश्वर के साथ जाने वाली बन जाए। मेरी हर रोज प्रार्थना होती है कि परमेश्वर ये कलीसिया तेरे स्वर्गीय राज्य के लिए तैयार हो जाए। अगर स्वर्गीय राज्य के लिए आपको तैयार होना है तो अपने जीवन में से सारी कमियों को दूर कीजिए। हालेलुया।